चुका है, अभिमान का बीज डल चुका है। और ये मेरा नियम है कि कोई मेरा प्यारा, कोई मेरा भक्त जिसको अभिमान सताए, जिसके जीवन में, जिसके शरीर में अभिमान का पौधा अंकुरित हो जाए, उसे मैंने उखाड़ने का व्रत लिया है। जब तक मैं न उखाड़ूं तो वो मेरा और मैं उसका कैसे हो सकता। उखाड़ना चाहिए। नारद जी महाराज अपनी बात रख करके बैकुंठ में भ्रमण करने लगे और भगवान ने लीला रची, भगवान ने माया रची। क्योंकि अच्छे से अच्छा आदमी भगवान की माया में लग जाता है। पूरे संसार को नचाने वाली है ये माया, हम सबको नचा रही है और हम सब नाच रहे हैं। मेरे प्यारे, भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने 400 कोस का एक बहुत सुंदर नगर बनाया। 400 कोस कहिए वो कितना सुंदर नगर होगा, कितना अद्भुत नगर होगा। 400 कोस का नगर। शील निधि राजा प्रसंग था। शील निधि राजा की कन्या जिनका के विवाह होना था, हाथ में माला लेकर के अपने वर के लिए प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा कौन सुंदर वर होगा जो विश्व मोहिनी को सुंदर लगे। नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं रोजाना निकलता था तो यहाँ कोई नगर नहीं था, पर पता नहीं आज कैसे यहाँ नगर हो गया। चलो नगर है तो देखने चलते हैं। और जैसे ही नारद जी देखने गए तो राजा सुराजा, राजा ने संत को देखा तो बुला लिया। गादी पर नारद जी बैठ गए और शील ने अपनी कन्या विश्व मोहिनी को लेकर के प्रणाम कराते हैं। जैसे ही नारद जी के नेत्र विश्व मोहिनी से लगे तो तुरंत देखते रह गए। इतना सौंदर्य, इतना प्रभव, इतना माधुर्य उस विश्व मोहिनी के मुखारविंद से झलक रहा था कि एक ऋषि, एक नारद जैसा भक्त भी उस विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। जिसने सारे जीवन भर तपस्या की, गृहस्थ की ओर आंख उठाकर के नहीं देखा, आज वो विश्व मोहिनी पर आकर्षित हो गए। ध्यान आया। शील निधि ने कहा, महाराज आप आए हैं तो मेरी कन्या के हाथ को देखिए। कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और नेत्र कन्या की ओर देख रहे। महाराज हाथ देखिए, हाथ देखिए। विश्व मोहिनी का देखा हाथ जो फलता उसका उल्टा बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई अपनी बात में गड़बड़ी वही होती है कि काम कोई और कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। काम हाथ देखने का था और ध्यान विश्व मोहिनी के चेहरे पे था, तो फल कैसे अच्छा आ जाए। इसलिए समझ नहीं पाए और बोल दिया कि जो एहि बरए अमर सोई होई, जो एहि बरए अमर सोई होई, अमर भूमि से जीत न कोई, अमर भूमि से जीत न कोई। ये जो एहि बरए अमर सोई होई। अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सा है। जो व्यक्ति अमर होगा वही इससे विवाह करेगा। अमर आदमी ही विवाह करेगा। परंतु नारद जी ने कह दिया कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा। गड़बड़ हो गई अर्थ में, भाव में।
नारद जी ने जब ये अर्थ देखा और सुना और समझा, रण क्षेत्र में भी उसके समान कोई योद्धा नहीं, वीर नहीं, सबको जीतने वाला हो। नारद जी को यहाँ पर जहां काम पराजित नहीं कर पाया, जहां क्रोध पराजित नहीं कर पाया, वहां लोभ पराजित कर गया। जरूरी नहीं है कि हम सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लें। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी धोखा खा जाते हैं, अच्छे। तो इसलिए कहा है प्यारे, अपना आगे पैर बढ़ाने के लिए स्थान देख लो अच्छा है कि नहीं, कहीं गड्ढा तो नहीं है, गिर पड़े। नारद जी जैसे संत, बड़ी सुंदर कन्या जिसको बरेगी चर अचर जीव, उस व्यक्ति की सभी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए वो पसन भागे। जो देखा वो कहा नहीं, अपने मन में रख लिया। कोई बात नहीं बताई, अपने मन में रखी तो समझ लो कोई गड़बड़ी जरूर है। जहां कोई छिपाव होता है वहां छल अवश्य प्रकट हो जाता है। छिपाव हो गया, राजा को वो बात नहीं बतानी जो रेखा में लिखी है। सारे गुण अवगुण जब बता दिया, अब तो बस जब से हाथ देखा तब से विश्व मोहिनी, सपने में भी विश्व मोहिनी। नारद जी परेशान, भजन करने बैठे तो विश्व मोहिनी। नारद जी ने विचार कर लिया, अब क्या किया जाए, ऐसा कौन सा यत्न करना चाहिए, किसके लिए जो कि विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए। बोलो जय श्री शिव। नारद जी जैसे महात्मन भक्त विश्व मोहिनी के आकर्षण में इतने आकर्षित हो गए कि उनका पूजा पाठ भी विश्व मोहिनी में लग गया। कैसे भी मिले, गोस्वामी जी ने लिखा, करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहे भरे कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इतना समय नहीं, किसके लिए, विवाह के लिए। तपस्या नहीं हो सकती क्योंकि इतना समय नहीं, 2-4 दिन का समय है विवाह करने में। क्या करूं, दुखी है। जब तप कछुना हो ही काला, जेहि विध मिलए कवन विधि वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस समय जब तक नहीं हो सकता, फिर क्या करूं, वो विश्व मोहिनी मुझे कैसे मिलेगी, ये विचार कर रहे हैं।